दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। ये जो कथा कहानियों में बातें कही जाती है ना कि इंसान कितना भी ज्यादा अति और गलत कर ले और कितना भी ताकतवर और अच्छी स्थिति में क्यों न रहे, उसके अगर पाप कर्म किए होते हैं तो उसका हिसाब होता है। आदमी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आदमी के पाप का घड़ा एक दिन भरता है। और दोस्तों, ये बात लालू प्रसाद यादव के लिए अभी सदा सर्वदा सत्य साबित प्रतीत हो रही है। और अब मुझे इस चीज पर यकीन हो रहा है कि हाँ भाई, अगर आप दुष्कर्म करोगे, पाप करोगे, तो आपके पाप का घड़ा जरूर भरेगा। मैं लालू प्रसाद यादव की उस दिन की बात करता हूं जो मैंने बचपने में देखा है, और जो कई मेरे से बड़े हैं वो अच्छे से बताते हैं कि कैसे बिहार में जब चुनाव होता था तो लालू प्रसाद यादव के विरोध में जो बातें बोलते थे ना, उनके ऊपर कितना दमनकारी नीतियां अपनाया जाता था। कैसे चुनाव के समय बूथ पर कब्जा करते थे, और लोगों का जब शिक्षा की कमी थी ना तो उनको डरा धमकाकर उनसे वोट वसूला जाता था, और उन्हें खुलेआम धमकी दी जाती थी कि जो उनके विरोध में बोलेगा उनकी खैर नहीं है। और तो और मैंने लालू प्रसाद यादव का करप्शन का वो आलम देखा है। जैसे कि सड़क जब बनता है ना तो डामर होता है, जीरा होता है, गिट्टी होता है। उस वक्त डामर होता ही नहीं था। सड़क में हाथ डालिए एकदम सीधे, एकदम जीरा गिट्टी अलग। आप सड़क से जीरा गिट्टी ले जा सकते हैं, रोड का मतलब ये होता था। लेकिन मजाल है कि कोई कंप्लेन कर दे, और जो कंप्लेन करेगा वो उसका घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। अरे मैंने तो वो दौर भी देखा है, मैंने वो बिहार का अपमान होते हुए देखा है जब 2004 में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे। और उस वक्त उनके साथ काम करने वाले लोग, उन लोगों को लगा था कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उन्होंने बाकी सभी जो अपनी जवानी गवा दी उनके साथ काम कर करके उन सबको दरकिनार करके अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। और उस वक्त बिहार के ऊपर एक ऐसी अनपढ़ मुख्यमंत्री को थोप दिया गया था ना, जो आईएएस आईपीएस सबके ऊपर राज करती थी। मैंने बिहार के वो आईएएस आईपीएस को अपमानित होते हुए देखा है जिसके ऊपर एक अनपढ़ मुख्यमंत्री राज करती थी। और ये सब के सब बात जो लालू प्रसाद यादव का उल्टा बात कर लेना, उसको मैंने निस्तो नाबूद लालू प्रसाद यादव को करते देखा है। लेकिन पाप है भाई, पाप है जनाब, पाप का घड़ा तो भरेगा। मैंने वो दिन देखा है जब आदमी बिहार में 4 या 5 बजे के बाद कहीं जाते नहीं थे। मैं खुद बिहार जाता था, बिहार में मेरा आना जाना लगा हुआ है। लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ, माँ पिताजी के साथ जब बिहार जाया करता था ना, तो शाम को ट्रेन पहुंचती थी तो हम लोग रात भर रेलवे स्टेशन पर सो जाया करते थे, क्योंकि हम लोग को पता था रास्ते में कोई लूट लेगा। और लूटने के बाद अगर कंप्लेंट लिखाने जाऊंगा ना तो लालू यादव के समर्थन में लोग बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पुलिस वाले केवल लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार और उनके करप्शन को संरक्षण देने में लगे रहते थे। मैंने वो दिन भी देखा वो पाप का। और कहा जाता है कि हर पाप का घड़ा भरता है, तो इस बार लालू प्रसाद यादव जी के पाप का घड़ा भर चुका है। और वो पाप का घड़ा तब बढ़ा जब दिल्ली के राउ एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, मतलब 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और उनके पुत्र जो तेजस्वी यादव है, इन तीनों के ऊपर आरोप साबित है। और इस फैसले को देने वाले जज विशाल गोगने का एक कहना है कि प्रथम दृष्टया में ही, पहली नजर में ही लालू प्रसाद यादव का एक घोटाला साफ दिखता है। और ये बात साफ क्लियर हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री रहते हुए वो होटल को जो जमीन दिया गया था उसकी पूरी जानकारी मुझे थी। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को समझाऊंगा कि लालू प्रसाद यादव को किस चीज के लिए सजा हुआ और कैसे लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर बैठ के गए सिंपैथी लेने के लिए। लेकिन अगर बाकी जगह का लालू प्रसाद यादव का फोटो देखिएगा, कभी बैडमिंटन खेलते हैं, कभी समुद्र के तट पर घूमते रहते हैं, लेकिन अदालत में गए व्हील चेयर लेकर। लालू प्रसाद यादव जी को बोलना चाह रहा हूं कि ये कोर्ट है, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है कि आप व्हील चेयर में बैठ के वहां चल जाइएगा तो आपको देखकर लोग पिघल जाएंगे। पाप होता है, दुष्कर्म होता है। और राजनीति में एक दूसरे की खींचातानी चलता है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। लेकिन आप इतना बड़ा घोटाला लालू प्रसाद यादव करके बैठे हैं, करोड़ों का चारा खा गए हैं, करोड़ों का चारा का रकम खा गए। और वो करोड़ों का चारा वो बेजुबान पशुओं का हिस्से का था। वो सब का हिस्सा को ढकेलते हुए अपने अंदर वो पाप मैंने देखा है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोग को समझाता हूं कि अभी मतलब राउ एवेन्यू कोर्ट में क्या क्या फैसला आया और क्या क्या हुआ और किस किस मुद्दे पर उन पर चार्ज लगा है। अब थोड़ा मामला समझ लेते क्या है।
उन पर आरोप है वो अब आरोप नहीं रहा है, अब वो प्रूफ हो चुका है, क्योंकि अब कोर्ट में इसको मान लिया है। तो मामला ये है ना कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने पुरी और रांची के 2 होटल सुजाता के नाम से हेरा फेरी करते हुए बहुत बड़ी मात्रा में जमीन को लीज पर दिया गया। और यही नहीं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इन दोनों को जमीन उस भाव पर दिया गया जो उस वक्त मौजूदा कीमत से बहुत ही कम भाव पर था। और यहीं पर यह बात साबित हुआ, और ये सारी चीज की जानकारी लालू प्रसाद यादव की थी, और अलग अलग कड़ियों को जोड़ने के बाद यह साबित हो गया कि लालू प्रसाद यादव की डील की जानकारी थी। मतलब कि ये जमीन के बदले नौकरी का मामला पूरी तरीके से है, और इस चीज के लिए उनको 1 से 7 साल तक जेल की हो सकती है। अब देखिए, भारतीय कानून के हिसाब से जो व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा का सजा हो जाए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब कि इस बीच में अगर तेजस्वी यादव को अगर सजा पड़ गया तो चुनाव में नामांकन नहीं कर सकते। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि लालू प्रसाद यादव को वैसे भी 2014 के आसपास में 11 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन लग गया था, तो वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू प्रसाद यादव, आपको ध्यान होगा, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ते क्योंकि उनको कोर्ट मान चुका है कि ये व्यक्ति लोकतंत्र में एक नेता बनने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर ये नेता बन गया तो पूरे देश में अराजकता फैला देगा। और ताजुब होता है कि इनके सपोर्टर खुल के बोल पाते हैं कि हाँ, हम लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करते हैं और लालू प्रसाद यादव के विचारों पर चलते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव का विचार है? घोटाला करो, करप्शन करो, अपने परिवार को सब कुछ दे दो, राज्य को बेच दो। ये है, ये सब का सब चीज का एक एक करके हिसाब हो रहा है। और अभी तेजस्वी यादव का यह कहना है कि लालू प्रसाद यादव का रेल का जो मैनेजमेंट का गुरु मानते हैं, ये मानते हैं। भैया, कौन सा यूनिवर्सिटी आपको रेल मैनेजमेंट का गुरु मान लिया है? और अगर मान लो कि होगा भी, मान लीजिए कि होंगे भी लालू प्रसाद यादव रेलवे मैनेजमेंट के नाम पर प्रसिद्ध, या कुछ अच्छा सर्विस दिए होंगे, लेकिन अच्छा सर्विस देने का मतलब ये नहीं होता कि आप घोटाला कर ले। आप रेलवे में उन पोस्टों को बेच दे जो पोस्ट पर योग्य अभ्यर्थी जा सकते थे। और यहां पर आप लोग को ध्यान रखिए, ये महापाप क्यों है? क्योंकि रेलवे में अगर हम कोई अयोग्य व्यक्ति को डाल दे, रेलवे या कोई भी सरकारी नौकरी में घूस लेकर, पैसा लेकर, वो व्यक्ति वहां का योग्य नहीं है, तो वो वहां ठीक से सर्विस नहीं देगा, वो उस जगह को भी खराब करेगा, उस सर्विस को खराब करेगा। और इसके साथ ही साथ ये भी रहेगा कि वो घूस देकर आया है तो वो भी चाहेगा कि मैं घूस देकर पैसा का वसूली करूं, क्योंकि घूस तो यहाँ का कॉमन चलता है भाई। और अंत में ये भी देख लीजिए कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये बात कहा कि एक बार में समझ में आ जा रहा है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर की गई है, और उसको इन्होंने क्रोनी पूंजीवाद की संज्ञा दी। और ये बात कहा कि इस टाइप की व्यक्ति को किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से राहत नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूंगा कि किस तरीके से पाप का घड़ा एक दिन भरता है और भर के फूटता भी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।